नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो बच्चों चलिए आज हम क्लास 2 की सारंगी के कार्य पुस्तिका सप्ताह 23 पाठ 23 के चंदा मामा दिवस 1 का अभ्यास करने चलते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ें। चंदा देखो, मिनट, सुंदर, अंधेरा, आकाश, मिलेंगे, जाएंगे, आएंगे, नमस्ते। अब देखते बच्चों समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द चंदा मतलब जो शब्द जिस उसी के समान दूसरे शब्द हम लोग बोल सकते हैं। चंदा चांद बोल सकते हैं, रात्रि को रात, प्रकाश उजाला, आकाश आसमान। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दी गई जगहों पर आप कैसे जाएंगे सोच के लिखे। विद्यालय साइकिल से जाएंगे, मामा के घर बस से जाएंगे, चंद्रमा पर चंद्रयान से जाएंगे। चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं और चित्र को देखिए बच्चों ध्यान से। चित्र देखकर उसके बारे में हमें लिखना है। इस चित्र में चांद, तारे और बादल दिखाई दे रहे हैं। चांद और तारे मुस्कुरा रहे हैं, काला बादल गुस्से में है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, सुनकर लिखें। तो बच्चों आप अपने कार्य पुस्तिका में सुनकर लिखें। बंदर ने काला चश्मा लगाया, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, वह छत से गिर पड़ा। चलिए आगे चलते हैं दिवस 2 की ओर बच्चों, पढ़ें। आओ इन पर बातें करें। माफ, प्रकाश, रूठना, गपशप। ठीक है बच्चों, चलिए पाठ पुस्तक के पाठ में आए शब्दों को सही करके लिखें। ये देखो गलत लिखा हुआ है, उसको हमें सही यहाँ लिखना है। अधेरा लिखा, अंधेरा। कितना, कितना, कितना। नमस्ते, नमस्ते। मुस्कुरा, मुस्कुरा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। दिए गए शब्दों में से देखिए बच्चों यहाँ दिए गए शब्दों में से संज्ञा और क्रिया छाट कर लिखे। सबसे पहले आपको संज्ञा जानना पड़ेगा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं संज्ञा। क्रिया किसी कार्य के होने या करने का बोध करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें शब्द पढ़ लेते हैं। रोमिल, चलना, लखनऊ, हाथी, मुस्कराना, चश्मा, बैल, उठाना, दौड़ना, मामा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और संज्ञा शब्दों को इसमें से छाट के हमें यहाँ पर लिखना है। रोमिल, लखनऊ, हाथी, चश्मा, ये सभी क्या है, किसी का नाम है, संज्ञा शब्द है। क्रिया यानी कोई काम का होना। चलना, मुस्कराना, उठना, दौड़ना, ये सभी क्रिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे का प्रश्न करते हैं। आपको चंदा मामा से बात करने को मिले तो क्या क्या बात करोगे। मैं चंदा मामा से पूछूंगी कि वह रात में क्यों आते हैं। मैं उनके साथ तारे देखने की बात करूंगी। मैं यह भी पूछूंगी कि वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुनकर लिखिए, अपने कार्य पुस्तिका में लिखे बच्चों। माही और सुरेश ने पतंग उड़ाई, पतंग आसमान में उड़ने लगी। चलिए आगे चलते हैं दिवस 3 की ओर बच्चों और कविता पढ़ते हैं। पूरा कभी अधूरा चांद, घटता बढ़ता रहता चांद, रोज रात में आता चांद, संग में तारे लाता चांद। पूर्णमासी को रोटी जैसा, अमावस को छिप जाता चांद। मैं यह सोचा करती हूँ, दिन में क्या सो जाता चांद। वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे की कविता जो रिमेनिंग है उसको पढ़ते हैं। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, चंद्रयान से जाऊंगी, चंदा से सब बात करूंगी, उनके मन की बात सुनूंगी, टहल घूम कर देखूंगी, क्या सचमुच गोल मटोल है चांद। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, उससे संबंधित प्रश्न करते हैं हम लोग। नीचे दिए गए शब्दों के प्रश्नों के उत्तर लिखें। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चांद पूरा कब दिखाई देता है। पूर्णमासी को। बच्ची बड़ी होकर कहाँ जाना चाहती है। चांद पर। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे। चंदा मामा। आपको क्या लगता है दिन में चांद कहाँ जाता है बच्चों। दिन में भी चांद आकाश में ही रहता है, लेकिन सूरज की रोशनी के कारण दिखाई नहीं देता है।
चलिए आगे का प्रश्न करते हैं बच्चों। दिए गए पाठ से संज्ञा एवं क्रिया शब्द छाट कर लिखिए। संज्ञा क्या है? किसी का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। चंदा, चंद्रयान, रोटी, ये क्या है? संज्ञा शब्द हैं। क्रिया जाऊंगी, करूंगी, सुनूंगी, ये सब क्रिया है। किसी कार्य का होना का बोध होता है क्रिया शब्दों में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग दिवस 4 पे। आओ इन पर बात करें। नर्भ, समेटा, अचंभा, मछुआरे। ठीक है, आगे चलते हैं। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर बताएं। लड़की बड़ी होकर क्या क्या करना चाहती है? लड़की चंद्रयान से चांद पर जाना चाहती है, चांद से बात करना चाहती है और टहल घूमकर चांद को देखना चाहती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित यानी जो रेखा बनी हुई है शब्द से दूसरा वाक्य बनाएं। आज चांद अधूरा क्यों है? हमें अधूरा से वाक्य बनाना है। विद्यालय का काम अभी अधूरा है। आसमान में रहता हूँ, आसमान में तारे चमक रहे हैं। रोटियाँ कितनी गर्म है? गर्म से वाक्य बनाना है। दूध बहुत गर्म है। ठीक, मैं घूम कर आती हूँ, राम घूम कर घर वापस आ गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में विशेषण शब्द जोड़कर वाक्य बना। विशेषण शब्द क्या शब्द होते हैं? जब संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताती हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, रास्ता, रास्ता क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या है? वो लंबा है। यह रास्ता लंबा है। मतलब खेत, खेत क्या है? संज्ञा है। उसकी विशेषता क्या है? हो सकती है हरे भरे या सूखा भी हो सकता है उसकी विशेषता। तो हरे भरे खेत लहलहा रहे हैं। तारे की विशेषता क्या है? वो चमकते हैं। ठीक है, उसी को हम विशेषण कहेंगे। तो इसका वाक्य बनाएंगे हम, रात में तारे चमकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दिवस 5 देखते हैं बच्चों। इसे भी पढ़े। निराली, चंदा मामा आप ये बताओ रात में इतना कैसे चमकते हो? चंदा मामा, मुझे ये चमक सूरज चाचू से मिलती है। निराली, कल मैंने देखा कि आप थोड़ी देर के लिए बादलों में छुप गए थे, आखिर क्यों? चंदा मामा बोलते हैं, जब मैं चलते चलते थक जाता हूँ तो बादलों के नर्म बिस्तर पर आराम करता हूँ। निराली, अच्छा, थकने पर मैं भी आराम करती हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं, इससे संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रात में कौन चमकता है बच्चों? चंदा मामा। बादलों में कौन छिप गया? चंदा मामा। अगर चंद्रमा रात में न चमके तो क्या क्या होगा? रातें अंधेरी होंगी, जानवरों को परेशानी होगी और दिशा का पता लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दिवस 6 पे मैंने सीख लिया, देखते हैं। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर मौखिक रूप से दें। मनोहर रात भर जंगल में भटकता रहा क्योंकि वह अपने घर का रास्ता भूल गया। उसने जंगल में डर डर कर रात बिताई। सुबह हुई तो मनोहर खुश हुआ। मनोहर ने खुशी से उछलते हुए कहा, अब सही दिशा का पता चल जाएगा। मनोहर को इतना याद था कि बड़े बरगद के पेड़ के पास उसका घर है। चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं बच्चों। मनोहर रात भर कहाँ भटकता रहा? जंगल में। मनोहर कब खुश हुआ? सुबह। आपको क्या लगता है मनोहर ने दिशा का पता कैसे लगाया होगा? सूरज को देखकर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ ये अभ्यास समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल वॉच एंड लर्न लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बच्चों अगर जब तक आप मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको आगे का वीडियो नहीं मिल पाएगा। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।